दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका में 1972 में एक शख्स सिर्फ 30 साल की उम्र में पहली बार अमेरिका के डेलावेयर प्रोविंस से सेनेटर का इलेक्शन लड़ता है और जीत हासिल करता है। उस वक्त वो कामयाब इंसान अमेरिका में सबसे कम उम्र का सेनेटर बनता है। लेकिन जब वो जीता हुआ नौजवान सेनेटर ओथ सेरेमनी में जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी पत्नी और बेटी की एक कार एक्सीडेंट के चलते मौत हो जाती है। इस हादसे में उसके दो बेटे भी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और 2015 में इन दोनों बेटों में से एक बेटे की 46 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से मौत हो जाती है। जी हां, मैं इसी 2020 में अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत दर्ज करने वाले जो बाइडेन की जिंदगी के बारे में बता रही हूं, जो कि अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा के दोनों टर्म्स के दौरान अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। 77 साल के जो बाइडेन अब से पहले यानी 2020 से पहले यूएस के प्रेसिडेंट की उम्मीदवारी के तौर पर 2 बार और अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। पहली बार 1988 में और दूसरी बार 2008 में, लेकिन जीत नहीं सके थे। जो बाइडेन डेलावेयर प्रोविंस से 6 बार सेनेटर रह चुके हैं। 1972 में वो पहली बार यहां से सेनेटर चुने गए थे, तब उनकी उम्र महज 30 साल की थी। लेकिन जो बाइडेन 1972 में ओथ सेरेमनी में जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी वाइफ नीलिया और बेटी नॉमी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस हादसे में उनके दोनों बेटे ब्यू और हंटर भी जख्मी हो गए थे और 2015 में उनके बेटे ब्यू की 46 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से मौत हो गई थी। जो बाइडेन ने इतनी कम उम्र में इतने करीबी लोगों को गवा दिया था, तो माना जाता है इसी वजह से आज जो बाइडेन से बहुत से आम अमेरिकी लोग जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी सियासी हस्ती होने और सत्ता के इतने करीब होने के बावजूद जो बाइडेन ने वो दर्द भी अपनी जिंदगी में झेले हैं जिनसे किसी आम इंसान का वास्ता पड़ता रहता है। जो बाइडेन का सियासी सफर बहुत लंबा रहा है। बतौर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उन्हें विदेश मामलों का खास जानकार माना जाता है। ऐसे में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट बनने के बाद दुनिया के अलग अलग देशों को लेकर उनकी पॉलिसीज क्या रहेंगी और क्या वो ट्रंप के सत्ता के दौरान रही फॉरेन पॉलिसी से बिल्कुल अलग रास्ता इख्तियार करेंगे। बतौर प्रेसिडेंट जो बाइडेन की भारत, पाकिस्तान और चाइना को लेकर नीतियां किस तरह की रहेंगी और क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के भारत से करीबी रिश्ते रखने की नीति पर कायम रहेंगे या जो बाइडेन सरकार का भारत के साथ अमेरिका का नजरिया बदलेगा। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का रुख कैसा रहेगा, ईरान को लेकर किस तरह के फैसले किए जाएंगे, कश्मीर को लेकर जो बाइडेन सरकार किस तरह का रुख इख्तियार करेगी और सबसे अहम बात, चाइना के साथ खराब हुए रिश्तों में सुधार होगा या नहीं। इसी तरह के कई अहम मुद्दे हैं जिन पर जो बाइडेन की अगुवाई में बनने वाली नई सरकार किस तरह का रवैया अपनाती है, ये देखना भारत की मोदी सरकार के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जो बाइडेन ने 1991 के खाड़ी युद्ध के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन 2003 में उन्होंने इराक पर हमले के सपोर्ट में वोट दिया था। हालांकि बाद में वो इराक में अमेरिकी दखल के मुखर आलोचक यानी क्रिटिक्स भी बन गए थे और अमेरिकी कमांडो के जिस हमले में पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया था, जो बाइडेन ने ओबामा को यह हमला ना करने की सलाह दी थी। वैसे जो बाइडेन की जीत को पाकिस्तान में एक और नजरिए से देखा जा रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर यानी भारत प्रशासित कश्मीर के मामले में जो बाइडेन पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े होंगे। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की विदाई लगभग हो चुकी है और अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार बनने जा रही है। अब की बार ट्रंप सरकार जैसा बेवकूफाना बयान आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया था, पर मोदी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, ऐसा पूरी दुनिया को दिख रहा था। पहले हाउडी मोदी, फिर नमस्ते ट्रंप जैसा तमाशा करके देश के टैक्स पेयर्स का पैसा लुटाया गया था, जिसका नतीजा निकला जीरो। नरेंद्र मोदी की फेल फॉरेन पॉलिसी के चलते भारत वैसे भी कई दोस्त मुल्कों को अपना दुश्मन बना चुका है और अब
ट्रंप की विदाई के बाद अमेरिका में बनने वाली जो बाइडेन सरकार का रुख चीन और पाकिस्तान को लेकर बदलने का जो इशारा मिल रहा है, उससे भारत को कितना नुकसान हो सकता है मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं, फिर चीन और कश्मीर को लेकर जो बाइडेन सरकार क्या फैसला ले सकती है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले 14 साल से किसी भी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश पाकिस्तान के दौरे पर गए आखिरी अमेरिकी प्रेसिडेंट थे। बराक ओबामा और उनके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दौरे तो किए, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान नहीं गए। एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथ और अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसीज के चलते अमेरिका और पाकिस्तान के बीच गुजरे कई सालों से रिश्तों में थोड़ी खटास बनी हुई है। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया था, उसके बाद से ही दोनों मुल्कों के बीच एक दूसरे पर भरोसा न करने की खाई बढ़ गई थी। अपने सत्ता के दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले अरबों डॉलर पर रोक भी लगा दी थी। साल 2016 में जब ओबामा अपने दूसरा टर्म खत्म करने वाले थे तो व्हाइट हाउस की तरफ से उनके पाकिस्तान दौरे को लेकर बयान जारी किया गया था। व्हाइट हाउस ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स की वजह से प्रेसिडेंट ओबामा का पाकिस्तान दौरा मुमकिन नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो बाइडेन की पाकिस्तान को लेकर फॉरेन पॉलिसीज में कोई बड़ा बदलाव आएगा या नहीं। जो बाइडेन के पाकिस्तान को लेकर रवैये पर भारत की नजरें खास तौर पर टिकी रहेंगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में लंबे अरसे से तलखी बनी हुई है। दरअसल पाकिस्तान को लगता है कि जो बाइडेन की जीत उनके लिए फायदे की बात है। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ने छापा है कि जो बाइडेन की जीत से भारत एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर पर पॉजिटिव इंपैक्ट की उम्मीद बढ़ी है। अखबार के हिसाब से 2008 में जब आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त जो बाइडेन को पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नागरिक का सम्मान हिलाले पाकिस्तान से नवाजा गया था। जो बाइडेन को यह सम्मान, ये अवार्ड पाकिस्तान को अमेरिका से $1.5 अरब की फाइनेंशियल मदद दिलवाने में अहम रोल निभाने की वजह से दिया गया था। दरअसल जो बाइडेन उन कुछ अमेरिकी नेताओं में शामिल रहे हैं जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल मदद देने के सपोर्ट में रहे हैं। जानकारों यानी एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो बाइडेन भी अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज को निकालना चाहते हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान में थोड़ी मौजूदगी रखना चाहते हैं और ऐसे में पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। तो इन शॉर्ट ज्यादातर जानकारों का जो बाइडेन के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए यह मानना है कि अमेरिका की पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी फॉरेन पॉलिसीज में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, जो बाइडेन की अमेरिकी चुनाव में जीत के बाद अगर अमेरिका और चीन के रिश्ते बेहतर होते हैं जैसा कि माना जा रहा है, तो इन बदलाव का भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा उसको समझते हैं। अमेरिका में जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे बड़ी फिक्र चीन को लेकर उनके अप्रोच से जुड़ी हुई है, क्योंकि ट्रंप के सत्ता के दौरान चीन को लेकर अमेरिका का रुख काफी कड़ा था और इस लिहाज से भारत के लिए अमेरिकी पॉलिसीज फायदेमंद थी। लद्दाख में चीन के साथ भारत के बढ़ते तनाव में भी अमेरिका ने खुलकर भारत का साथ दिया था। लेकिन अब जो बाइडेन के आने के साथ इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो चीन को लेकर नरम रुख इख्तियार कर सकते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते में सबसे अहम 2 मसले हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा है चीन। चीन का असर भारत अमेरिका रिलेशनशिप पर रहता है और जिस तरह से ट्रंप ने चीन को लेकर कड़ा रुख अपनाया था, वो शायद जो बाइडेन नहीं अपनाएंगे, क्योंकि भारत और चीन के बीच में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी भी तनाव है। ऐसे में अगर जो बाइडेन का चीन को लेकर नरम रुख रहता है तो ये भारत के लिए काफी नुकसानदेह रहेगा।
चीन को लेकर ट्रंप और जो बाइडेन दोनों के टोन, दोनों की लैंग्वेजेस और अप्रोच में काफी फर्क है और इसका असर भारत और अमेरिका के रिश्ते पर काफी पड़ सकता है। जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी में इस वक्त काफी उथल-पुथल है और लेफ्ट साइड के लोगों का काफी दबदबा भी है। पिछले कुछ सालों में एक चलन रहा है कि अमेरिका भारत के इंटरनल मामलों में दखल नहीं देता था, लेकिन सीएए, आर्टिकल 370 जैसे मसलों पर डेमोक्रेटिक पार्टी के लेफ्ट मेंबर्स और खास तौर पर कमला हैरिस समेत भारतीय समुदाय के लोगों ने काफी नाराजगी जताई है। इसी मसले पर नाराजगी के चलते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रमिला जयपाल से मिलने से इनकार तक कर दिया था और अब कमला हैरिस अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। तो ऐसे में अगर सीएए, एनआरसी और आर्टिकल 370 जैसे मसले फिर से खड़े होते हैं तो मोदी सरकार के लिए इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अगर डेमोक्रेटिक पार्टी में लेफ्ट का दबदबा ज्यादा बढ़ेगा तो मोदी सरकार पर उसका उतना ज्यादा दबाव बढ़ेगा। इस साल जून के महीने में जो बाइडेन ने कश्मीरियों के पक्ष में, उनके प्रो में बयान देते हुए कहा था कि कश्मीरियों के सभी तरह के अधिकार, सभी तरह के राइट्स बहाल होने चाहिए। जो बाइडेन ने कहा था कि कश्मीरियों के हक को बहाल करने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार उठाए। उन्होंने भारत के नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर भी निराशा जाहिर की थी। इसके अलावा उन्होंने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी एनआरसी को लेकर भी नाराजगी जताई थी। सबको पता है डेमोक्रेट्स ह्यूमन राइट्स की बातें ज्यादा करते हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि जो बाइडेन सीएए, एनआरसी और कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले को लेकर दबाव बना सकते हैं, लेकिन किस हद तक इसका अंदाजा अभी लगाना मुमकिन नहीं है। वैसे तो अमेरिका में कोई भी नया प्रेसिडेंट बनता है तो ज्यादातर मुल्क उनके साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। भारत और अमेरिका दोनों मुल्कों के रिश्ते आगे ही बढ़ने चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती से इस पर कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।